इज़राइल ने गाज़ा सिटी पर हवाई हमला किया, दर्जनों की मौत। गाज़ा के अस्पताल पर बमबारी, बच्चों समेत कई नागरिक मारे गए। फिलिस्तीनी रॉकेट हमलों से इज़राइल में दहशत। ये वो हेडलाइंस हैं जिन्हें आप पिछली कई सालों से लगातार हर हफ्ते, हर महीने सुनते आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं इज़राइल अपना बचाव कर रहा है, तो कुछ इसे साफ-साफ जनसंहार मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं ये संघर्ष कब शुरू हुआ और इसके पीछे असली कारण क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी लंबे और जटिल इतिहास को आसान भाषा में समझेंगे। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से। यरूशलेम और फिलिस्तीन का इलाका सदियों तक ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार बढ़े, यहूदी समुदाय बड़ी संख्या में फिलिस्तीन की जमीन पर बसने लगा। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1917 के बैलफोर डिक्लेरेशन में ब्रिटेन ने वादा किया कि फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए इसे एक नेशनल होम बनाया जाएगा, और यहीं से तनाव की बुनियाद पड़ गई, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन पर पहले से अरब आबादी रहती थी, जो इसे अपना घर मानती थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पास किया कि फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटा जाए, एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। यहूदियों ने इसे मान लिया, लेकिन अरब देशों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1948 में इज़राइल ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसका नतीजा पहले अरब-इज़राइल युद्ध के रूप में सामने आया। इज़राइल ने जीत हासिल की और अपनी बॉर्डर्स का विस्तार किया, लेकिन इस जंग के दौरान लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से बेदखल हुए। इस घटना को नकबा यानी महाविपत्ति कहा जाता है। यहीं से विस्थापन और शरणार्थियों की त्रासदी शुरू हुई। 1967 का 6 डे वॉर इस संघर्ष का बड़ा मोड़ था। सिर्फ 6 दिनों में इज़राइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया, और नतीजा गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इज़राइल का कब्जा हो गया। यरूशलेम, जो 3 धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए पवित्र है, उस पर भी इज़राइल का नियंत्रण बढ़ गया। यहीं से उन बस्तियों यानी सेटलमेंट्स की शुरुआत हुई जो आज विवाद की सबसे बड़ी वजह है। 1987 में पहली इंतिफादा यानी फिलिस्तीनी विद्रोह शुरू हुआ। 1993 में ओस्लो समझौता हुआ, जिसमें पहली बार इज़राइल और फिलिस्तीनी नेतृत्व ने शांति की बात की, पर यह कोशिश ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 2000 में दूसरी इंतिफादा भड़क उठी। आत्मघाती हमले, गोलीबारी और इज़राइल की सैन्य कार्रवाई ने हालात और जटिल कर दिए। दोनों पक्षों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो गया। 2007 में गाज़ा पर हमास का कब्जा हो गया। इसके बाद से इज़राइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। नाकेबंदी, रॉकेट हमले, हवाई बमबारी, ये सब आम जनता की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 2023 में हमास के बड़े हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। हजारों लोग मारे गए और तब से युद्ध की आग लगातार भड़कती रही। आज 2025 में भी वही चक्र दोहराया जा रहा है। हमले, मौतें और तबाह होती जिंदगियां। सवाल वही है, क्या कभी शांति संभव है, या आने वाली पीढ़ियां भी यही हेडलाइंस सुनती रहेंगी? आपकी क्या राय है? क्या ये संघर्ष कभी खत्म होगा या इंसानियत यूं ही पिसती रहेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।